नमस्कार मित्रों, आज मैं अमरेश्वर पांडे युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए उनके आदर्शों को और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक चेतना को अपने विचारों से जागृत करने का कार्य स्वामी जी ने उस दौर में किया था जब हमारा देश गुलाम था। उन्होंने वैचारिक क्रांति का मार्ग दिखाया था। इसी मंत्र से पूरी दुनिया को भारत की सनातन शक्ति, धर्म, अध्यात्म, वेद वेदांत आदि से परिचित कराया था। उन्होंने धर्म की ताकत समझाई थी और सामाजिक एकता का मूल मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज का ताकत उसका धर्म है जिसका स्वरूप विराट है। वे जागृत भारत के वक्ता थे। वे महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर भी थे। वे कहते थे कि भारतीय महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह निर्भीक होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकें। वे सांस्कृतिक चेतना के सृजक थे क्योंकि वे जानते थे कि इसी के बाद हर लक्ष्य आसान हो जाएगा। माननीय बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वे असाधारण, धैर्यशील और उच्च बौद्धिकता के पर्याय पुरुष थे। स्वामी जी कहा करते थे कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता दूर करो। यह देखो, माँ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हैं। उठो और पहले की अपेक्षा और भी गौरवान्वित कर भक्ति भाव से उनके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दो। स्वामी विवेकानंद के अमृत मंत्र को उनके शब्दों में आप सुनिए। हे अमृत के अधिकारी गण, हे अमृत के अधिकारी गण, तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदारी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। हे अमृत के अधिकारी गण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मातृभूमि पर देवता हो। उठो आओ सिंहों, उठो आओ सिंहों, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो। तुम भेड़ हो, तुम जरा मरण रहित नित्य आनंदमय आत्मा हो। तुम जरा मरण रहित नित्य आनंदमय आत्मा हो। देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इसमें स्वामी जी के विचारों, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से हम आत्मबल पा सकते हैं। वह कल भी लोगों के मन मस्तिष्क में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।